हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड और इसका दूसरा नाम फॉल्स पोजीशन मेथड ऐसा भी है। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज हम आज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। ओके, सो इसके रिगार्डिंग अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो देखो, सेम प्रोसीजर, बस यहाँ पे एक फॉर्मूला चेंज है। लास्ट टाइम जो बाइसेक्शन मेथड हमने देखी थी उसके अंदर फॉर्मूला क्या था, एक्स नॉट का, एक्स नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ओके, बस यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा अलग है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखो, उसके हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, सो हियर स्टेप 1 sorry, choose A and B, choose A and B such that f of A less than 0 and f of B greater than 0। ठीक है, स्टेप 2, मतलब हमें A और B ऐसे चूज करने हैं कि अगर फंक्शन के अंदर हम वो वैल्यू डाल दें, फंक्शन आपको दिया होगा कुछ तो, ठीक है, मतलब कोई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या पॉलिनोमियल इक्वेशन दी होगी, उसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आपको A और B ऐसे चूज करने हैं कि अगर आपने A की वैल्यू फंक्शन के अंदर डाल दी तो उसकी वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए, लेस देन 0 आनी चाहिए, एंड अगर B की वैल्यू फंक्शन में डाल दी तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ओके, स्टेप 2 चेक। अब हमें एक कंडीशन चेक करनी है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0। ठीक है, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। अगर ये चेक हो गया तो स्टेप 3 इज फाइंड एक्स नॉट। एक्स नॉट फाइंड करने का फॉर्मूला देखो, ए एफ ऑफ बी, एक सेकेंड, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है उसका। ठीक है, स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 यू नो दैट स्टेप 4 इज इफ, एंड यहाँ पे एक बच गया, फाइंड एफ ऑफ एक्स नॉट। ओके, इफ एफ ऑफ एक्स नॉट is less than 0, that is negative, then replace a by x naught, and if f of x naught greater than 0, then replace b by x naught। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने फर्स्ट इसमें भी एक्सप्लेन किया, अभी भी कर रहा हूँ, कि अगर सपोज करो आपका a है 4, b है 6, ठीक है, इसको सॉल्व करके सपोज करो आपका x नॉट आ गया 4.98। ठीक है, सपोज करो, अब इसको मैंने उठा के फंक्शन के अंदर डाल दिया, एफ ऑफ एक्स नॉट निकाला मैंने, वो आया लेस देन 0, मतलब निगेटिव आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इस एक्स नॉट से, देखो निगेटिव पार्ट क्या होता है हमारे पूरे चक्कर में a एंड पॉजिटिव पार्ट इज b। ओके, सो मैं यहाँ पे निगेटिव कौन है अपना भाई, a, तो उसको a को मैं x नॉट से रिप्लेस करूंगा, मतलब मेरी जोड़ी कैसे हो जाएगी, x नॉट इज इक्वल टू 4.98 एंड b इज इक्वल टू 6, ये मेरी जोड़ी हो जाएगी। ठीक है, एंड इन केस अगर ये पॉजिटिव आया तो मेरी जोड़ी क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 4 एंड x नॉट इज इक्वल टू 6, तो मैं इन दोनों को लेके साथ चलूंगा, ऐसा है। अब ये तो हो गया। ठीक है, फिर से आपको स्टेप 5 में सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है, मतलब आपके पास सपोज करो अब ये पेयर बन गई एक्स नॉट कॉमा बी। ठीक है, सो फिर से आपको स्टेप 6 में क्या निकालना पड़ेगा, x1 निकालना पड़ेगा। एक्स नॉट हो गया ना, x1, एक्स नॉट मीन्स x टू द बेस 0। ओके, उसे कहते हैं एक्स नॉट। सो x1 कैसे आएगा, सेम प्रोसीजर, a एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसे भी हम टैबुलर फॉर्म से सॉल्व करेंगे जैसे हमने उसको किया था, बाइसेक्शन मेथड को। ओके, तो यहाँ से आपको x1 मिलेगा और एंड क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ x1। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो कौन किसको रिप्लेस करेगा आपको पता है, अगर एफ ऑफ x1 निगेटिव आया तो वो निगेटिव को रिप्लेस करेगा।
वो पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा इस तरह से, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वन नहीं रिप्लेस करेगा, ये एक्स वन की वैल्यू रिप्लेस करेगी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। सो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। शायद से ये लेक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, मिनिमम ऑफ 15-16 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। सो एक्सरसाइज 1.3, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। हाथ में कैलसी ले लो। पहली बात, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको 4 डेसिमल तक ही फाइंड करने को मैं सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। आप 4 डेसिमल तक ही काउंट करो। कैसे? मोड पे क्लिक करना है आपको। कैलसी के अंदर मोड होता है, मोड पे 2-3 बार क्लिक करो जब तक आपको ये ना मिल जाए फिक्स। फिक्स के नीचे एक 1 ऐसा लिखा होगा, वो 1 को प्रेस करना है आपको, ठीक है। उसको प्रेस करते ही आपके सामने ऐसा आ जाएगा 0 to 9। तो आपको वहाँ पे पुट करना है 4। जब आप 4 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा 0.1234 लाइक दिस। फिर से 0 या क्लियर का बटन दबा के सब क्लियर कर देना है, कैलसी ब्लैंक हो जाएगी। और जब भी आप कुछ कैलकुलेशन करोगे, सपोज XYZ, तो आपका आंसर बस 4.9490 ऐसे, मतलब 4 डेसिमल तक ही दिखेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको एंगल को रेडियन पे सेट करना है। कैसे करोगे? फिर से मोड दबाओ। जब आप मोड दबाओगे आपको मिलेगा, मोड 2-3 बार दबाओ, आई डोंट नो, हर एक की कैलसी अलग होती है, ठीक है, डिपेंड ऑन मॉडल। तो आपको डिग्री 1, रेडियन 2 एंड GRG सपोज ऐसे कुछ तो मिलेगा 3 पे। तो आपको 2 प्रेस करना है, छोड़ देना है, ठीक है। सो ये कैलसी हो गई आपकी तैयार कैलकुलेशन के लिए। ओके, चलो। ये आपको पता है ना कैलसी पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बात ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अपना काम क्या है। सबसे पहले स्टेप 1, चूज A एंड B। आप अपने मर्जी से A और B ले सकते हो, ठीक है। करोड़ों भी ले सकते हो, लाख भी ले सकते हो, 1000-2000 भी ले सकते हो, मतलब नंबर, ओके। तो आपकी मर्जी से A B सिलेक्ट करो, छोटा ही सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 2.1। देयरफॉर f ऑफ A कितना आ जाएगा मेरा? f ऑफ 2, दैट इज x के जगह पर आपको 2 पुट करना है। 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू हमें मिलेगा -1। हमें क्या मिलेगा? -1। और b की वैल्यू 2.1 पुट कर दी मैंने, ठीक है। सो b दैट इज f ऑफ 2.1, ये लेस देन 0 आ रहा है, देखो। तो 2.1 का क्यूब -2 इंटू 2.1 -5 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0.0610 विच इज ग्रेटर देन 0। देखो, ये मैंने पहले ही एक कैलकुलेशन करके रखा था, ठीक है। सो अब आपको स्टेप नंबर 2 चेक करनी है, f ऑफ A इंटू एफ ऑफ B, ठीक है। यहाँ पे क्या है? -1 और ये 0.0610। यस, ये तो आएगा ही लेस देन 0, कॉमन है, ठीक है, विच इज लेस देन 0। यहाँ तक ठीक है। अब हमारा काम है x नॉट को फाइंड करना। x नॉट का फॉर्मूला क्या है अपने पास? x नॉट का फॉर्मूला है f ऑफ b इंटू ए माइनस b एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। अब आपको इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। एफ ऑफ बी क्या है अपना? 0.0610, 0.0610। ए की वैल्यू क्या है? 2। देखो मैं कैसे पुट कर रहा हूँ। b की वैल्यू क्या है? 2.1। एफ ऑफ ए की वैल्यू है -1 अपॉन एफ ऑफ बी 0.0610। ये नोटबुक पे लिखना है आपको, लेकिन बस फर्स्ट स्टेप ही लिखनी है, बाद के सब टेबल में किया तो चलता है। एफ ऑफ ए दैट इज -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा 2.0940। देखो, विच इज ग्रेटर देन 0। मैंने क्या कहा था? अगर सॉरी, ये ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा। मतलब आपको ये वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है? आपको वेट 2.094 नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी यहाँ पे, रुको, 2.0943। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, 2.0943। ओके। अब आपको इस x नॉट को फंक्शन के अंदर डाल के वैल्यू फाइंड करनी है,
ठीक है, 2.0943 के लिए। सो वो आती है -0.0028 विच इज लेस देन 0। मैंने क्या कहा था, अगर फंक्शन की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए x0 डालने के बाद, तो निगेटिव निगेटिव को रिप्लेस करेगा पॉजिटिव एज इट इज, और अगर सपोज करो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा निगेटिव एज इट इज। मतलब कैसे, अब देखो यहाँ पे जोड़ी क्या थी 2 एंड 2.1 की, अब यहाँ पे जोड़ी क्या बन जाएगी, ये निगेटिव आ गया ना भाई साहब, तो ये जोड़ी बनेगी 2.0943 एंड 2.1। देखो पॉजिटिव एज इट इज, ये पॉजिटिव ही था ना अपना, एफ ऑफ बी हमेशा पॉजिटिव, हाँ, एंड ए पार्ट ऑलवेज निगेटिव, ध्यान में रखो। सो 2.1 इज पॉजिटिव, उसने मतलब ये जो निगेटिव था 2, उसको 2.0943 ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को पकड़ के आप x1 निकालो, हाँ, x1 को फंक्शन के अंदर डालो, वो देखो ग्रेटर देन 0 आएगा या निगेटिव आएगा। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो नई जोड़ी क्या बनेगी, ये एज इट इज, निगेटिव साइन एज इट इज, बस ये 2.1 को रिप्लेस कर जाएगा ये एफ ऑफ x1। ओके, तो उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है, देखो आपको टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेबल फॉर्म इज अ वेरी बेस्ट, कैलकुलेशन भी इजीली हो जाते हैं। ओके, चलो, तो आपको टेबल में क्या क्या लगने वाला है, देखो आपने बहुत बार टेबल बनाए होंगे। टेबल में हमें लगेगा ए, टेबल में हमें लगेगा बी, क्योंकि वो वैल्यूज तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना। देन एफ ऑफ ए लगेगा, एफ ऑफ बी लगेगा, उसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट लगेगा, एंड देन नीचे वाला पार्ट लगेगा, देन उनका डिवीजन भी लगेगा, एंड फाइनल वन इज एफ ऑफ एक्स। सिमिलर पैटर्न में मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, ए है मेरे पास, बी है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। ठीक है, ये फॉर्मूला का डिनोमिनेटर है, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, और ये सॉरी ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एंड ये जो टेबल है ये इसका डिवीजन है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था ना, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये वाला कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एंड फाइनल जो एक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से, तो कैलसी हाथ में ले लो। देखो इसका रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस क्या होता है कि कितने जल्दी आ सकता है, जैसे बाइसेक्शन मेथड का कॉन्वर्जन मैंने बताया था, कम से कम 15 स्टेप तो लगती है, मैक्स वहाँ तक हमें जाना ही पड़ता है, तब हमें जाके कहीं तो मिलता है, रूट मिलता है। लेकिन कब, जब हमारे डेसिमल पॉइंट 5 to 6 होने चाहिए, मतलब 0.0000 लाइक दिस, ये ज़्यादा होने चाहिए, तब 15 स्टेप तक हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ कॉन्वर्जन बाइसेक्शन से थोड़ा कम है, मतलब क्या, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 12 स्टेप तक आ जाता है आंसर। ठीक है, उससे भी आगे है न्यूटन रैप्सन, उसके अंदर तो बहुत ही कम है, 2 या 4 में ही आ जाता है उसका। चलो, तो यहाँ पे हमने ए लिया था, सबसे पहले मैं एक एक करके फिल करना स्टार्ट करूंगा। ए लिया था 2, बी लिया था 2.1। तो मुझे एक बात बताओ, एफ ऑफ ए कितना आया था अपना -1, एफ ऑफ बी आया था 0.0610। ओके, देन आपको ये वाला कैलकुलेट करना है। देखो आपको थोड़ा मैनुअली भी काम करना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यूज लिखो बाद में कैलकुलेट करो। ठीक है, सो ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, ये आया था अपना, मतलब मैंने कैलकुलेट करके रखा है 2.2220। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर आया था मेरा 1.0610। जब मैंने इन दोनों का डिवीजन किया तो मुझे मिला 2.0943। ओके, मैंने इसको फंक्शन के अंदर डाला तो मुझे मिला -0.0028। मतलब मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या आई, -0.0028 लाइक दिस। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, अब ये निगेटिव आया, निगेटिव किसको रिप्लेस करेगा, मतलब ये वैल्यू, ये वैल्यू शिफ्टिंग होती है, ये नहीं, निगेटिव आया मतलब ये ए को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2.0943। ओके, ये 2.1 एज इट इज। ठीक है, एफ ऑफ ए इसको डालो, देखो ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जो यहाँ पे वैल्यू आती है वही एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी होती है, सो -0.0028। ओके, एफ ऑफ बी एज इट इज 0.0610।
अब हमें फिर से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा लेंदी है लेकिन ट्रस्ट में जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। इसका आएगा 0.1336, डिनोमिनेटर में आएगा 0.0638। अब यहाँ पे मैं कैलसी लेके आपको पढ़ाते नहीं बैठूंगा कि ऐसा करो वैसा करो, आपको ये खुद से करना है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे आंसर टैली करना है 2.0940। देखो यहाँ पे अब भी इससे 2.09 2.09 4 4, देखो मतलब हमारा रूट अब कंफर्म होते जा रहा है 2.09, ये कंफर्म होते जा रहा है, ठीक है। इसको फंक्शन के डालने के बाद आपको मिलेगा नेगेटिव 0.0062। ओके, सो फिर से नेगेटिव, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 2.0940, ठीक है। 2.1 एज इट इज, पॉजिटिव को कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आएगा जो वैल्यू यहाँ पे आती है वही यहाँ पे लिखनी, -0.0062, कैलकुलेट नहीं करते बैठना है। यहाँ पे एफ ऑफ बी अपना सेम 0.0610, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जब आप कैलकुलेट करोगे तब आंसर आएगा 0.1408। ओके, डिनोमिनेटर आएगा आपका 0.0672। एंड जब आप डिवीजन लोगे, डिवीजन आपका आएगा 2.0952, 2.0952। ओके, इसको फंक्शन के अंदर डालो तो आपको मिलेगा, जब आप इसको फंक्शन के अंदर डालोगे ये हो जाएगा 0.0072, ठीक है। ये पॉजिटिव आ रहा है 0.0072, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव है, सो नेगेटिव वैल्यू एज इट इज पॉजिटिव चेंज होगा, ये एज इट इज 2.0940, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा 2.0952। ओके, ये नेगेटिव वैल्यू भी एज इट इज -0.0062, कब से यही चेंज हो रही है, अब ये चेंज होगी 0.0072। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.0281। ओके, 0.0281। ओके, एंड डिनोमिनेटर आएगा आपका 0.0134, ठीक है। इसका डिवाइड करो, आपको मिलेगा 2.0970, ठीक है। और जब आप इसको फंक्शन के अंदर डालोगे तो आपको मिलेगा 0.0274। देखो 2.09 2.09 2.09, अब ये कंटिन्यूसली आ रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप देखो, अब बहुत हो गया, ये हमें जीरो के पास जाना है, जीरो के जो ज़्यादा पास जाएगा वो अपना आंसर होगा, ठीक है। चलो देखो, पॉजिटिव आया, ये एज इट इज 2.0940, ये क्या आया था अपना 2.0970, यहाँ पे ये एज इट इज -1.0062, एज इट इज 0.0274, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके, उसके बाद जब न्यूमरेटर को सॉल्व किया मैंने 0.0704, ठीक है। न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आएगा अपना 0.0336, और जब मैंने इसको सॉल्व किया मतलब डिवाइड किया 2.0952। अब देखो सो इसको फंक्शन में डालने के बाद 0.0072। अब एक बात का देखो, ये 2.0952 डबल आ चुका है, कहाँ पे, देखो यहाँ पे, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, मतलब दो बार। अब ये रूट अल्टरनेटली फॉलो होगा, मतलब और एक कुछ तो वैल्यू आएगी, फिर से रूट फॉलो होगा, फिर से रूट फॉलो होगा, फिर से रूट फॉलो होगा। सो दैट्स वाई अपना रूट क्या होगा 2.0952। अगर आपको आप चाहो तो 2.09 भी लिख सकते हो फाइनल आंसर में, ठीक है। 2.09, क्योंकि यही एक कंटिन्यूसली हमारा फॉलो हो रहा है। ओके, सो देयरफॉर आपको इस तरह से करना है। 2.0952 इज द फाइनल आंसर। हाँ, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर आपका बस
कॉन्जिक्यूटिव देखेगा, हाँ भाई 2.09 2.09 2.09 2. करेक्ट, 4 आउट ऑफ 4 लाइक दिस, ठीक है। हाँ, अगर किसी बच्चों को अगर लग रहा है कि ये थोड़ी खिचड़ी हो गई है तो वो वाले बच्चे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। दिस आर द नंबर ऑफ इटरेशन, मतलब फर्स्ट सेकंड स्टेप में ये हुआ, थर्ड स्टेप में ये हुआ, फोर्थ में ये, फिफ्थ में, लाइक दिस, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गिवन दैट द इक्वेशन x raised to 2.2 is equal to 69 has a root between 5 and 8। देखो यहाँ पे a और b की वैल्यू भी हमें दे के ही रखी है, ठीक है। सो हमें बस अब देखना है, इसको सॉल्व करना है पहली बात। अब देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन है, इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, x raised to 2.2 minus 69 is equal to 0। दिस इज द फंक्शन, ओके, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप इसको लॉग वगैरह में कन्वर्ट करके रख सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि लॉग के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि क्या होता है, जो मतलब एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर वो एक तो ln ले सकता है या लॉग ले सकता है, उसका कुछ भरोसा नहीं, ठीक है, क्योंकि ln और लॉग में बहुत फर्क होता है, ये बेस e होता है, ये बेस 10 होता है। देयरफॉर आप लॉग के चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है, जब तक अपने आप ही ना दिया हो, ठीक है, ठीक है। सो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं a की वैल्यू लेता हूँ, a की वैल्यू मैं लेता हूँ 5, वो देखिए रखिए क्यों लेता हूँ, और b की वैल्यू है 8, ठीक है। चलो, सो f ऑफ a कितना आएगा अपना, कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको ऐसे लिखना है 5 raised to 2.2 माइनस 69, ठीक है, वो आएगा माइनस 34.5068 एंड f ऑफ b इज इक्वल टू 8 raised to 2.2 माइनस 69 इज अ कॉमन सेंस, ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि 8 का स्क्वायर भी पकड़ा तो 64 आता है, और ये तो 2.2 है, उससे आगे ही जाएगा, तो ये आता है 28.0059। गॉट इट। तो चलो यहाँ से x नॉट निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, आपको मिलेगा, मैं पहले x नॉट निकाल के दिखा, वो आएगा 6.6560, आपको उसको फंक्शन के अंदर डालना है, ठीक है। फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 आए या लेस देन 0 आए, तो एज कंसिडर आपको वैल्यूज चेंज करनी है, ठीक है। तो चलो टेबल के अंदर सॉल्व करते हैं, टेबल ही सच में अच्छा लगता है एक्चुअली। a क्या है अपना 5, b है 8, f ऑफ a आया अपना माइनस 34.5068 एंड f ऑफ b आया 28.0059। न्यूमरेटर जब हमने सॉल्व किया फॉर्मूला का, दिस इज अ न्यूमरेटर, वो आया मेरा 416.0839, ठीक है। अब डरो मत, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है तो डरो मत, डिवीजन अभी बाकी है, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 62.5127। जब इसको सॉल्व किया, डिवाइड किया, तो ये मिला 6.6560, और जब मैंने इसको फंक्शन में पुट किया, ठीक है, तो मेरा आंसर निगेटिव आया -4.2754। अब आपको एक रूल पता है, अगर ये वाली वैल्यू निगेटिव आई तो ये निगेटिव को रिप्लेस करेगी, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये पॉजिटिव को रिप्लेस करेगी, लाइक दिस। वैल्यू कौन सी रिप्लेस करेगी, ये वाली, ठीक है। बस डिपेंड ऑन दिस, अगर ये निगेटिव आती है तो ये निगेटिव को अप्रोच करेगी, अगर ये पॉजिटिव आती है तो ये पॉजिटिव को अप्रोच करेगी, लाइक दिस, ठीक है। सो अब हमें नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.6560 एंड 8 एज इट इज, इसकी वैल्यू आई है -4.2754, ओके।
ये एज इट इज 28.0059। इसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा 220.6105। ओके, और ये हो जाएगा 32.2813। इसका डिवीजन करने के बाद 6.8340। और इसको फंक्शन के अंदर डालने के बाद आएगा आंसर -0.4062। देखो वैल्यू रिड्यूस। ये फिर से नेगेटिव आया, इसको फिर से उठाओ, यहाँ पे शिफ्ट करो इसको। 6.8340 एंड 8 यहाँ पे -0.4062। ये एज इट इज 28.0059। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 194.6419। इसको भी सॉल्व करो, ये हो जाएगा 28.4121। इसका डिवीजन लो, 6.8507। इसको फंक्शन में डालो, -0.0369। फिर से नेगेटिव, फिर से चेंज करो, कोई बात नहीं। 6.8507 इसको डालना है सॉरी, ये एज इट इज -0.0369। ये 28.0059 एज इट इज। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 192.1552। डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, 28.0428। डिवीजन करो अब 6.8522। फंक्शन में डालो, -0.0037। चलो फिर से माइनस, फिर से चेंज, ये हो जाएगा 6.8522। 8 एज इट इज, -0.0037। ये एज इट इज 28.0059। ये हो जाएगा 191.9316। ये 28.0096। और A अपॉन बी दैट इज 6.8524। इसको फंक्शन में डालने के बाद मिला 0.0008 विच इज सो क्लोजर टू 0। और देखो अपना रूट भी अब ये हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 8.22 6.852 6.852। देखो अब रूट भी रिपीट हो रहा है, सो आवर आंसर इज, रूट क्या आएगा अपना, 6.8524 इज द रूट। ओके, हाँ अगर आपको आगे सॉल्व करना आप कर सकते हो, लेकिन मैंने बाइसेक्शन मेथड में ही बता दिया है कि अगर अपना आंसर 0 के एकदम क्लोज पहुंच जाए ना तो उसको वहीं पे छोड़ देना है, लाइक 0.008765432 यहाँ तक आ गए, बहुत हो गया। ठीक है, हमें बस 3 डिजिट तक वैलिड है, 852 मतलब आ रहा है ना, खत्म। सो जिन बच्चों को मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ रही, उन्होंने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो 6.852 इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज द इक्वेशन 2x is equal to log to the base 10x plus 7 has root between 3 and 4। मतलब यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू है 4। बट एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा अपना a जो होता है वो नेगेटिव साइड को रिप्रेजेंट करता है और b होता है वो पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली नहीं घोषित कर देना है कि ये अपना a है, ये अपना b है। ओके, करना क्या है, f ऑफ a निकालना है। f ऑफ a दैट इज f ऑफ 3 वो होता है 1.477 विच इज ग्रेटर देन 0, एंड f ऑफ b विच इज f ऑफ 4 वो आता है -0.398। गॉट इट। देयरफॉर यहाँ पे अपनी a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी 3, इस तरीके से। ठीक है, ये ध्यान में रखो, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं डायरेक्टली टेबल पे कूदता हूँ। अब देखो टेबल को सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू क्या थी अपनी 4, b की वैल्यू क्या थी 3, f ऑफ a आया अपना -0.398। अब मैं डायरेक्टली टेबल सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पेपर में आपको थोड़े बहुत तो थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, खाना खाने जाते तब स्टार्टर तो आता ही है ना, तो लिखना तो पड़ेगा भाई। b आएगा
एफ ऑफ बी 1.477। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7.102। ओके, डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तब मिलेगा 1.875। इन दोनों का डिवीजन लो, आपको मिलेगा 3.788 एंड फंक्शन इज 0.002। फंक्शन इज 0.002। आप बोलोगे अरे वाह वाह वाह, यही पे आंसर आ गया, ये तो 1 के बहुत जीरो। लेकिन क्या होता है पता है क्या, थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्व करके रखना चाहिए, ठीक है। एक स्टेप में आंसर बहुत कम बार आता है। जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होने तो एग्जामिनर को लगेगा भाई कॉपी की इसने। हाँ, सो नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आया, सो 4 यहाँ पे आ जाएगा 3.788, या -0.398 एज इट इज। यहाँ पे आ जाएगा 0.002। ओके, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1.516, ये हो जाएगा 0.4, 3 बार 0, ठीक है। अब यहाँ पे 3.7888, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा दिया है आपको 3 डेसिमल तक ही काउंट करना है, मतलब जब आप फिक्स पे क्लिक करोगे तो 1 आएगा ना, 0 to 9, तो आपको 3 पुट करना है बस, ठीक है। तो देयरफॉर देखो अपनी सब वैल्यू 3 डिजिट तक ही है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3.790 और यहाँ पे मिलेगा -0.001। मुझे एक बात बताओ, विच वन इज क्लोजर टू 0, पॉजिटिव 0.002 या नेगेटिव 0.001? ऑब्वियसली नेगेटिव 0.001, भले उसको नेगेटिव साइन रहे लेकिन वो तो 0 के क्लोज है ना। देयरफॉर अपना आंसर आएगा 3.790 इज द आंसर। आप टेक्स्ट बुक के पीछे देख लो, वही आंसर होगा, ठीक है। चलो देखो, ये स्वीट एंड सॉल्ट, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, या 1 मार्क को भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा नहीं जाएगा, ध्यान रखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 1 मार्क के लायक ही नहीं है। पहली बात, ये रेगुलर फॉल्सी मेथड इज कंसिडर फॉर 5 मार्क्स, ओके, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए जाएंगे आपको। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, 4e raised to -x sin x -1 इक्वल टू 0 एंड रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5, ठीक है। सो यहाँ पे a रहेगा अपना 0, b रहेगा 0.5, तो f ऑफ a आएगा अपना f ऑफ 0, दैट इज ये हो जाएगा -1, एंड f ऑफ b आएगा अपना f ऑफ 0.5 विच इज 2.1618। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको एक हिदायत दी थी कि फंक्शन को लिखना कैसे जब नेगेटिव साइन आए। तो आपको लिखना है 4 sin x, ये e raised to -x है उसे नीचे लेके आना है, ठीक है। इस तरह से आपको फंक्शन लिखना है। क्या होता है, e raised to -x बस 2 दिन के मेहमान होती है अपने पास, तीसरे चौथे स्टेप से हम भूल ही जाते हैं नेगेटिव साइन भी उसको, ठीक है। तो इस तरह से तो इस वाले फंक्शन में आपको वैल्यूज डालनी है। अगर आपको ये वाला कंफर्टेबल है आप कर सकते हो, ठीक है। मेरा कोई मतलब ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपने को a दिया था 0, b दिया था 0.5, देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। f ऑफ a क्या है अपना -1, f ऑफ b 0.163, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 0.5, डिनोमिनेटर को सॉल्व करो आपको मिलेगा 1.163, 1.163, ओके। इसका डिवीजन करो तो आपको मिलेगा 0.43। जबरदस्ती वैल्यू नहीं लिखनी है आगे, अगर 0 0 तो इतना भी मत लिखो। जब इसको आप फंक्शन में डालोगे, क्या था फंक्शन, 4 sin x अपॉन e raised to x -1 भी बच्चे भूल जाते हैं भाई, नहीं करना उसको, ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो थोड़ा आराम से इसको सॉल्व करना है, 0.085, ओके। चलो ये पॉजिटिव आया मतलब पॉजिटिव चेंज होगा, 0 यहाँ पे आएगा 0.43, ओके। सो ये हो जाएगा, एक सेकेंड ओके। तो देखो f ऑफ a आएगा अपना यहाँ से -1 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा आपको 0.085। f ऑफ ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 0.43 वंस अगेन 0, देन
यहाँ पे हो जाएगा 1.085, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.396, और जब इसका आप फंक्शन में डालोगे तो यू विल गेट 0.038। ठीक है, एक बार चेक कर लो करेक्ट और रॉन्ग। चलो अब ये भी फिर से पॉजिटिव आ गया। तो 0 एज इट इज, ये चेंज होगा 0.396 -1 भी एज इट इज, अपना आंसर आया था 0.038। ये वाली इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.396 ओके एंड 1.038। इसका डिवीजन करो, आपको मिलेगा 0.382 एंड 0.018। इस तरह से ओके। तो फिर से पॉजिटिव, फिर से चेंज, 0.382 -1 एज इट इज 0.018, इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 0.382 ओके, और ये हो जाएगा 1.018, ये हो जाएगा 0.375, ये हो जाएगा 0.007। ठीक है, विच इज क्लोजर टू 0, बट अभी बहुत सारा काम बाकी है। और इसको सॉल्व करते हैं, आप यहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हो 0.37 इज अ रूट, अदरवाइज जरा सॉल्व करते हैं। 0 एज इट इज 0.375 -1 0.007। ये वाला इक्वेशन सॉल्व करो, आपको मिलेगा 0.375, यहाँ पे मिलेगा आपको 1.007, ये हो जाएगा 0.372, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.002। देखो ये और क्लोजर जा रहा है। फिर से एक बार खींच के लाओ इसको, यहाँ पे 0.372 को, दिस इज 0, -1 एज इट इज 0.002, इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन को, आपको मिलेगा 0.372, और ये हो जाएगा 1.002। तो आपको फिर से मिलेगा 0.371, बट यहाँ पे हो जाएगा 0.001। बस भाई, आप क्या जीरो लेके ही मानोगे? तो आंसर इज 0.371। 1 भी लिख सकते हो, 0.37 भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर। ठीक है, बस ये रूट रिपीट होना चाहिए, 0.37 0.37 0.37 लाइक दिस ओके। सो जिनको प्रिंट मतलब स्क्रीनशॉट लेना है वो इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन बस आई एम सो सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे एक स्टेप मैंने छोड़ दी गलती से। ये जो 1 और 2 के बीच में वो सेकंड स्टेप है जिसको मैंने नीचे लिखा है, ये है पूरी ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, लाइक दिस, ये पूरा एज इट इज है। बस आपको ये स्टेप लिखने के बाद ये 2 से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 3 आएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो मैं इसको रब भी कर देता हूँ। तो आपको स्क्रीनशॉट लेके आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ स्टार इसके बीच में। ओके, थैंक यू। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।